अध्याय 51। एक का चेहरा थप्पड़ मारकर बार बार। और फिर से 3। स्पार्कलिंग स्टार डस्ट को अपनी उंगलियों से पीछे छोड़ते हुए जून वूजी को उसके चेहरे पर दिखाए गए भावनाओं का एक भी निशान नहीं था। हर कोई अपने धब्बे पर खड़ा था और उसकी आंखों और जबड़े दोनों को खुले हुए घूरते हुए देखा। मोजुआन फी और बाई यू जियान बिल्कुल ज्वलंत थे। शुरुआत से इस बच्चे का अपना एहसान जीतने का कोई इरादा नहीं था। इस बच्चे ने जो किया वह उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए था। जैसे ही वह अपने हाथों से सभी अवशेषों से बह गई, उसने मोजुआनफी को आंख में देखा, क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी गर्दन के पार अपनी गुलाबी उंगली को फंसा रही थी, क्योंकि उसने उसे उकसाते हुए देखा था। मोजुआनफी ने अलग किया था और लगभग बैलिस्टिक हो गया था। उसकी गर्दन के चारों ओर की नसें बाहर निकल रही थीं। यदि यह भूत शहर नहीं था तो उसने इस अभिमानी युवा पंत को 1 मिलियन बार मार दिया है। बाई यू जियान ने उसके निचले होठों को बिट किया, जो उसने जून वूजी पर शातिर तरीके से देखा। मोजुआनफी की अभिव्यक्ति को देखने से संतुष्ट महसूस करते हुए जून वूजी ने चारों ओर घूम लिया और बॉक्स को सौंप दिया, जिसमें 9 पूर्वी मोती एक अनचाहे युवा को पीछे छोड़ दिया गया। मेरी किताब, उसने मांग की। युवा एक पल के लिए जम गया, क्योंकि वह अनुपस्थित रूप से कुछ जीर्ण पुस्तकों को सौंप दिया था। जैसा कि भीड़ ने देखा कि आदान प्रदान किया जा रहा है, उनके दिमाग ने भयावह हो गए। ये बच्चा, वह बेवकूफ नहीं है, सही है। अनमोल रत्नों को आसानी से धूल में कुचलने और अब कुछ जीर्ण पुस्तकों के लिए कीमती पूर्वी मोती के एक बॉक्स का कारोबार किया। हर कोई पागल हो गया। इस बच्चे का वास्तव में चरित्र था। वह बहुत अमीर था, बहुत दबंग। जब मोजुआनफी ने देखा कि जून वूजी ने कुछ पुराने और बाहर की किताबों के लिए उन चमकदार पूर्वी मोती को बदल दिया था, तो उन्होंने लगभग खून की उल्टी कर दी। इन पुस्तकों में से कुछ में उनके कुछ कवर आंशिक रूप से फटे हुए थे। ये किताबें इतनी बुरी स्थिति में थीं कि भले ही वे सड़क के किनारे छोड़ दिए गए हों, किसी ने भी उन पर एक नज़र डालने की जहमत नहीं उठाई। इन पुस्तकों को वास्तव में 9 पूर्वी मोती के लिए कारोबार किया गया था। आज वह वास्तव में हड्डी के लिए अपमानित था। एक बार जब जून वूजी ने किताबों को पकड़ लिया था तो वह लॉर्ड्स की खुशी महसूस कर सकती थी। अब जब सब तय हो गया है तो वह छोड़ने के लिए मुड़ गई। छोटा आदमी, जब आपके पास समय होता है तो कृपया फिर से आएं। जब भी आप स्वतंत्र हों तब तक आओ, चाहे वह पूर्वी पल हो या जो भी आध्यात्मिक रत्न आप देख रहे हों, मेरे पास बहुत है। बूढ़े आदमी ने उसके बाद जकड़ लिया। उसके जाने के बाद जून वूजी ने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से पीछा किया। वह इधर उधर घूमती रही और अनजाने युवाओं को देखा। उसने कुछ बार झपकी ली और उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। आप क्या चाहते हैं? उसने ठंड से पूछा। ठीक है, मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास अभी भी उस अमृत में से कोई और है जिसे आपने अभी अभी कारोबार किया है। उसने शर्मिंदा तरीके से अपना सिर खरोंच किया। आपने कहा कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी, जून वूजी ने भड़काया। यह इसलिए था क्योंकि उसने अपने अमृत को खारिज कर दिया था कि उसे अभी सबसे गुजरना था। ओह, मुझे नहीं पता था कि आपके पास इस तरह की गुणवत्ता वाले अमृत थे। ऐसे स्थानों में आमतौर पर उस कैलिबर का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उन्होंने एक भेड़ बकरियों के साथ सच्चाई से जवाब दिया। उन्होंने किंग यू कबीले को अपनी आंखों में भी नहीं रखा। एक युवा बच्चे को और क्या पेशकश कर सकता है। हालांकि जब उस बूढ़े व्यक्ति ने बोतल खोली तो वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, क्या आपने यह नहीं कहा कि आप मुझे एक देंगे? उन्होंने पूछा कि उनके गंदे धब्बा चेहरे ने कुछ लालिमा को छिपा दिया। उस बॉक्स में 9 पूर्वी मोती हैं, उसने आगाह किया। पहले उसने उसे एक अमृत का वादा किया था, लेकिन अब जब उसने डबल में भुगतान किया था तो उसे अब उसे अमृत की एक बोतल पास करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या अधिक है? वह इसे पहली जगह में नहीं चाहता था। मैं आपको 5 भुगतान कर सकता हूँ, उसने जल्दी से पेश किया। मुझे जरूरत नहीं है, उसने तुरंत जवाब दिया, जैसे वह घूम गया। उसे अभी भी अपने लिए एक उपयुक्त खेती विधि खोजने की जरूरत है। उसे इस तरह से छोड़ते हुए देखकर अनचाहे युवाओं ने निराशा में अपने हाथों में मोती के बॉक्स को देखा, क्योंकि वह एक उदास तरीके से उसके सिर को खरोंच कर देता था। अध्याय 52। अनुसरण 1। अरे नहीं, मैं समाप्त हो गया हूँ। मैंने फिर से खराब हो गया। जब मैं वापस जाता हूँ तो लोगों का वो समूह मुझे कभी भी इसका अंत नहीं सुनने देगा। अनजाने युवाओं ने अपने स्टाल पर वापस जाने के साथ ही अपने सिर को गिरावट में गिरा दिया। जून वूजी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। पूरे भूत शहर के माध्यम से वह अभी भी अपने लिए एक उपयुक्त खेती विधि नहीं मिली। इस यात्रा के दौरान उसे कुछ भी नहीं मिला था। वह सभी वे कुछ बागवानी किताबें थीं और उन्होंने 3 बोतलों को एलिक्सिर की हार भी दी थी। रात में देर हो चुकी थी और एक भी आत्मा को नहीं देखा जा सकता था। इंपीरियल शहर की एक खाली सड़क पर जून वू झाए और छोटी काली बिल्ली अपने रास्ते पर थे। रात की अकेली चुप्पी उन पर चमकती हुई चांदनी के साथ उनकी छाया को बढ़ा रही थी। केवल उसके नक्शे कदम पर सुना जा सकता था। वह विचारों से भरे अपने दिमाग के साथ इस्तीफा में वापस चली गई। जैसे जैसे वे चलना जारी रखते थे, ठंडी हवा अंधेरी सड़कों के माध्यम से जोर से हो रही थी। जैसा कि वे सड़क के कोने पर मुड़ गए, अंधेरे की घूंघट के साथ उसे अपनी संपूर्णता में एक बाहरी हाथ उसके लिए बाहर पहुंच गया और उसे अंधेरे में खींच लिया।
मेव, बिल्ली ने रोली को बाहर बुलाया। जून वूजी को एक गर्म आलिंगन में खींचा गया क्योंकि उसके पीछे के आदमी ने उसे पीछे से गले लगाया, धीरे से उसके कान के बगल में गर्म सांस की सांस के साथ उसके होठों पर एक उंगली दबाया। एक गहरी गूढ़ आवाज ने उसे हच दिया। शाह, ब्लैक शैडो ने इसे इस बार ब्लैक फुटबॉल के लिए निर्देशित किया। छोटी काली बिल्ली कड़ी हो गई। रात में इतनी गहराई से बाहर जाना बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, गहरी आवाज ने एक चिढ़ने वाली आवाज में कहा क्योंकि उसने अपनी पतली गर्दन को सांस ली थी। वह थोड़ा कांप गई। जून वू याओ, मुझे जाने दो। पीछे मुड़ने के बिना जून वूजी को पता था कि यह तुरंत कौन था। ये चंचल आवाज उसके भीतर गहरी थी। अभी भी पकड़ो, रात में इसकी इतनी ठंडी है। देखो, तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है। यहाँ, मुझे गर्म करने दो। अंधेरे के घूंघट के नीचे जून वू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे बंद कर दिया और उसे भी तंग कर दिया। वह इस भावना से प्यार करता था, इतना छोटा और खूबसूरत और उसका शरीर इतना नर्म था। मैं ठंडा नहीं हूँ। वह पीछे हट गई। ओह, मैं ठंडा हूँ, तुम मुझे गर्म करने में मदद करो। चकली के रूप में वह आगे झुकने में थोड़ा झुक गया, थोड़ी उसके कंधे पर आराम कर रही थी। आप वास्तव में अपने परिवेश के बारे में नहीं जानते हैं। आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको पूरी रात के लिए अन्य लोगों द्वारा पीछा किया गया है और फिर भी ध्यान नहीं दिया। उसकी गहरी बैंगनी आंखें संकुचित हो गईं। मुझे लगा कि आपको एक व्यक्ति नहीं माना जाता है, उसने शांति से जवाब दिया। कभी भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक सामान्य व्यक्ति है। मैं अपने आप का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जून वू याओ ने अपने हाथों को उठाया क्योंकि उसने 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया और धीरे से उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया और सड़क की दिशा में अपना सिर घुमाया। निर्जन सड़कों के साथ अचानक एक लंबा आकृति दिखाई दी, उत्सुकता से कुछ की तलाश में। चांदनी उसके चेहरे पर चमकती थी और उसकी विशेषताओं को थोड़ा प्रकट किया गया था। लॉन क्यूई। जून वूजी ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। लिन पैलेस में बहुत सारे गार्ड हैं, फिर भी आप रात के बीच में भाग गए, पूरे महल को उन्माद की स्थिति में बदल दिया। एक बार जब आप लिन पैलेस से बाहर निकल गए तो ये खबर पहले से ही जून जियान में फैल गई। जून वू याओ ने उसे बारीकी से गले लगाया क्योंकि उसने एक चंचल अभी तक सुखदायक स्वर में उससे बात की थी। लॉन क्यूई वास्तव में जानता है कि कैसे अपनी कृतज्ञता दिखाना है, व्यक्तिगत रूप से अंधेरे में आपकी रक्षा करना। जून वू याओ ने अपनी गहरी बैंगनी आंखों में एक खतरनाक चमक के रूप में झांसा दिया। अध्याय 53। इसके बाद तो इन सभी वर्षों में लॉन क्यूई पूरी तरह से जून किंग की देखभाल के लिए जिम्मेदार था। लिन पैलेस के किसी भी अन्य मामलों में कभी भी ध्यान नहीं दे रहा था। जून वूजी रात में चुपके से बाहर निकलने के साथ बस कुछ कुलीन छाया गार्डों के बाद उसके पास पर्याप्त था। वहां लंबे समय से क्यूई की व्यक्तिगत रूप से उसकी रखवाली करने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी दवाएं बहुत अविश्वसनीय लगती हैं, वे वास्तव में बहुत सारे लोगों को जीत चुके हैं। जून वू याओ थोड़ा डूब गया, उसके कुछ भी कहने के लिए इंतजार नहीं कर रहा था। उसने उसे पीछे कर दिया, एक हाथ से उसकी कमर पर, दूसरे हाथ ने उसके जबड़े को जकड़ लिया और अपना चेहरा उठा लिया। चांदनी के नीचे एक चेहरा जो देशों को स्थानांतरित कर सकता था, उसे एक सादे साधारण चेहरे से बदल दिया गया था। जैसा कि जून वू याओ की किसी न किसी उंगलियों ने धीरे से उसके नाजुक होंठों के खिलाफ रगड़ दिया, उसने एक चिढ़ाने और चंचल मुस्कुराहट दी। वास्तव में बदसूरत, अलग अलग चेहरे की विशेषताओं के साथ विदेशी चेहरे ने उसे वापस घूरते हुए वास्तव में उन्हें पूरी तरह से पोंछना चाहते हैं। फिर मत देखो, जून वूजी ने भड़काया। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या था। वह शायद ही कभी लिन पैलेस में रहे, उनकी उपस्थिति बहुत मायावी थी। वह कभी कभी उसे अचानक दिखाई देने से उसे आश्चर्यचकित कर देता था, कई बार एक भी निशान नहीं मिल सकता था। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, उन्हें लिन पैलेस के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, इसका मतलब उनके लिए कोई नुकसान नहीं था। वह केवल अपनी यादों के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करता था। जब वे लोग उसे देखते हैं कि वे उसकी पहचान को याद करेंगे, या फिर कोई भी उसके बारे में नहीं सोचेगा अगर वह जून जियान के आसपास नहीं है और जून किंग लगभग अपने अस्तित्व को भूल गया है। मुझे वापस जाना है, जून वूजी ने अचानक आवाज उठाई क्योंकि उसने इस हाथ को देखा, उसे जाने का सुझाव दिया। ठीक है, चलो एक साथ वापस जाओ, जून वू याओ ने कहा कि जैसे ही उसने एक भान उठाया, क्योंकि उसने अचानक उसे उठा लिया और उसे एक राजकुमारी की तरह ले गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जून वूजी ने उस पर ध्यान दिया। जून वू याओ ने अपने मुख खतरे के लिए कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने उसे बाहर कर दिया था, छोटी काली बिल्ली के पीछे बारीकी से पीछे। सड़क पर लॉन क्यूई जून वूझाई की दृष्टि खोने के लिए खुद पर गुस्सा था क्योंकि उसने फ्रैंटिकली खोज की थी। जब उन्होंने जून वू याओ को जून वूजी को अपनी बाहों में ले जाते हुए देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। युवा मास्टर मिस, उन्होंने कहा, लेकिन वह गुप्त रूप से चकित थे कि वह पहले अपने युवा गुरु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि लॉन क्यूई पर एक नज़र दिए बिना जून वू याओ बस जून वूजी को ले जाना जारी रखा क्योंकि वे लिन पैलेस में वापस चले गए। लंबी क्यूई ने चुपचाप उनके पीछे पीछा किया।
डॉट 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 डॉट। जून वू जी की पूरी घटना बस भूल गई थी। जब अगले दिन सूरज बढ़ गया तो जून जियान और जून किंग ने इस मामले को नहीं लाया, क्योंकि क्यूई ने अभी भी जून किंग का पीछा किया और उसके दैनिक दिनचर्या पर ले जाने के लिए उसे झुका दिया। जैसे ही जून वू जी और लिटिल ब्लैक कैट ने फार्मेसी में प्रवेश किया, लिटिल लोट्स को लिटिल ब्लैक कैट द्वारा एक फर्म वॉइस में बुलाया गया। आप बदमाश, बाहर आओ। एक कांपते हुए छोटे आंकड़े को देखा जा सकता है क्योंकि यह जल्दी से सभी चौकों पर जमीन में फैला हुआ है, इसके सिर नीचे झुका हुआ है। जून वू जी ने अपनी बाहों को उसकी छाती के पार मोड़ दिया था, एक ठंडी चकाचौंध के साथ उस छोटे से आकृति को देख रहा था। लिटिल लोट्स ने अनजाने में हिलाया। कमरा शांत था। आधे घंटे के गतिरोध के बाद लिटिल लोट्स अब घुटन के दबाव को सहन नहीं कर सकता था। वह रोना शुरू कर दिया, अपनी पानी की आंखों के साथ दयनीय रूप से जून वू जी को देख रही थी। मुझे मत छोड़ो, प्लीज मत करो। तारांकन सूंग से सेंड मुझे वापस। कीमती आंसू के छोटे मोतियों ने उसके गालों को लुढ़का दिया। उन्होंने जून वू जी को देखा जैसे वह तरस गया। वह जानता था कि जब वह घोस्ट सिटी में अपने स्वयं के समझौते पर दिखाई दिया तो उसने अपने गुरु से क्रोध को उकसाया था। जून वू जी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी क्योंकि उसने उसे एक भेदी घूरना दिया। छोटे कमल के छोटे पैर फिर से कांपने लगे। जब मैंने कहा कि आप बेकार थे तो मुझे नहीं लगा कि आप उस बेकार थे, यहाँ तक कि इन जीव शीर्ण बागवानी पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए मास्टर को मजबूर कर रहे थे। मुझे बताओ, हम इन मानसल चीजों के साथ क्या करने जा रहे हैं? लिटिल ब्लैक कैट ने मेज पर कूद लिया क्योंकि इसके एक पंजे ने पुरानी किताबों के ढेर को छू लिया था जिसे वहां रखा गया था, क्योंकि यह लिटिल लोट्स में मासिक रूप से देखा गया था। अध्याय 54 खेती तकनीक शुरू करें। लिटिल लोट्स ने कहा कि यह विरोध किया गया था और सूख रहा था। तो किताबें बेकार नहीं हैं। HMPH। लिटिल ब्लैक कैट ने अपना पंजे उठा लिया और तेजी से टेबल से शीर्ष पुस्तक को बह लिया क्योंकि यह एक जोर से थूट के साथ उतरा। लिटिल लोट्स चेहरा पीला हो गया क्योंकि यह आगे बढ़ गया और पुस्तक को बचाने के लिए आगे बढ़ा क्योंकि वह इसे अपने आलिंगन में सुरक्षात्मक रूप से लाया था। छोटी काली बिल्ली ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। इसने छोटे दुस्साहसी कमल को देखा जो उसे दलील वाली आंखों से देख रहा था। स्विश। लिटिल ब्लैक कैट ने लिटिल लोट्स को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि इसने मेज से एक और किताब को स्वाइप किया। ये लिटिल ब्लैक कैट ने टेबल से किताबों को स्वाइप करना जारी रखा क्योंकि लिटिल लोट्स ने अपने आंसू के चेहरे के साथ छेड़छाड़ की और किताबों को बचाने के अपने कड़वे प्रयास में छोटे पैरों को घेर लिया। पर्याप्त। जून वू जी ने आखिरकार उन दोनों के छोटे नाटक को बाधित करते हुए बात की। लिटिल लोट्स अपने दोनों हाथों से थकावट में फर्श पर गिर गया, जो कुछ पुस्तकों पर कसकर जकड़ गया, जिसे वह बचाने में कामयाब रहा। अपनी आंसू भरी आंखों के साथ जून वू जी को देख रहा था। आप इन पुस्तकों को इतना प्रिय क्यों रखते हैं? आप उन्हें क्या चाहते हैं? जून वू जी ने अपने हाथों से उसकी ठुड्डी पर आराम करते हुए जमीन पर छटपटाहट की आकृति पर नजर डाली। यह मेरे लिए नहीं है, यह आपके लिए है, मास्टर। थोड़ा कमल सूख गया। जून वू जी ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। जब वह कल किताबों के माध्यम से ब्राउज करती थी तो वे तकनीकी रूप से बागवानी पर किताबें थीं, लोगों को सिखाती थी कि पौधों और फूलों को कैसे उठाया जाए। जब तक ये छोटा आदमी उसे एक माली बनना चाहता था। ये है जिसे आप सभी इसे खेती की तकनीक कहते हैं। लिटिल लोट्स ने अपने छोटे हाथों से किताबें अपने पास लाए। खेती की तकनीक? जून वू जी आश्चर्यचकित था। थोड़ा कमल ने सिर हिलाया। हाँ, मैं एक पौधे का प्रकार हूँ, इसलिए आप उन साधारण खेती तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिनके माध्यम से आप फ्लिप कर रहे हैं। इन सभी पुस्तकों को कम मत समझो, वे बहुत कठिन हैं। पिछले मालिक को इन अच्छे सामान कभी नहीं मिले ताकि वे किसी भी आध्यात्मिक शक्ति की खेती न कर सकें। मुझे कहना होगा कि आपकी किस्मत वास्तव में अच्छी है। लिटिल लोट्स ने जून वू जी को ये समझाने की पूरी कोशिश की, सिवाय इसके कि उनके शर्मीले और आरक्षित प्रदर्शन बहुत आश्वस्त नहीं थे। जून वू जी ने किताबों को हाथ में देखा। अगर लिटिल लोट्स ने उसे नहीं समझाया था तो वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती है कि ये जीवशील बागवानी किताबें वास्तव में बेशकीमती खेती की तकनीक हैं। बढ़ते पौधे आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जून वू झाए लापरवाही से सबसे ऊपरी पुस्तक के माध्यम से फ्लिप किया। लिटिल लोट्स ने उत्साह से सिर हिलाया। मुझे क्या करना चाहिए? वह पुस्तक में पौधों की किसी भी प्रजाति को नहीं पहचानती थी। लिटिल लोट्स ने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपनी नाक की ओर इशारा किया। मुझे रोकना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जून वू जी अवाक था। वह भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पृथ्वी में कमल के बीज लगाने की कल्पना कर रही थी और जब यह फसल का समय था। कई छोटे कमल थे, केवल उनके सिर पृथ्वी से बाहर निकल रहे थे, जबकि उनके शरीर को अभी भी नीचे दफनाया गया था। ये वास्तव में काफी दृश्य था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
वह एक पल के लिए थरथराया। ठीक है, जैसा कि यह यहाँ बताता है, जब तक आप मुझे पानी के साथ एक जगह पर रखते हैं। ठीक है, मुझे नहीं बल्कि मेरे बीज और वे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित, विकसित और संचित करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद आप केवल अवशोषित कर सकते हैं जब वे कमल में बढ़ते हैं। हालांकि प्रभाव मेरे जैसे महान नहीं होते हैं, तो उन्हें खाने से बहुत लाभ होंगे। लिटिल लोट्स ने अपनी आंखें झपकी के रूप में मेरिल रूप से चहकते थे, जो अभी भी उनसे कुछ आंसू जुड़े थे। जून वूजी को लगा कि अगर उसके पास एक पूंछ होती तो वह उसे खुशी से लहराता। यह अन्य प्रकार की तकनीकों की तुलना में आसान लगता है जो मैं आया हूँ। उसने कई प्रकार की किताबों का दुरुपयोग किया था और वे सभी जटिल थे, कुछ भी आपके द्वारा सांस लेने के तरीके के बारे में बताते थे। आपको बस फूल लगाने की जरूरत थी। अध्याय 55 स्ट्रेंज खेती तकनीक। तो जून वूजी ध्यान से पुस्तक की सामग्री के माध्यम से ध्यान से पढ़ा जो उसके हाथ में था। कमल के अलावा कई अन्य प्रकार के पौधे थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जमा कर सकते थे। हालांकि उन अजीब पौधों के नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। कमल के बीज के अलावा मुझे दूसरे प्रकार के बीज कहाँ मिलते हैं? जून वूजी ने पूछा। लिटिल लोट्स जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं है। अधिकांश नाम मुझे यकीन नहीं है कि वे कहाँ से हैं, लेकिन कुछ अन्य लोगों के लिए मुझे उनके बारे में पता है और वे कहाँ से हैं। ये बस इतना है कि ये वर्तमान में आपके लिए पहुंच से बाहर है। उद्धरण चिन्ह। आपका क्या मतलब है? जून वूजी ने अपनी भौहें उठाते हुए दबाया। लिटिल लोट्स ने अपना सिर गिरा दिया और उसके दो छोटे चब्बी हाथों ने उसके एप्रन को पकड़ लिया और कहा, वे कुछ लोग अभी तक बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए यह आपके लिए पहुंच से बाहर है। जून वूजी ने अपनी भौहों को उकसाया। ये छोटा सा कमल क्या कहना चाह रहा था, वास्तव में समझना मुश्किल था। वह हमेशा उन चीजों को कहते हैं जो समझना मुश्किल थे। जब वह पहली बार दिखाई दिया तो उन्होंने एक बार कहा था कि उनके कमल के बीज किसी लड़के द्वारा खाए गए थे, और अब इस छोटे से मुंह से अगर वह एक बार फिर कुछ लोगों को संदर्भित करता है। जून वूजी उत्सुक थे कि वे लोग कौन थे। कौन है वे संविदात्मक आत्माएं? लिटिल लोट्स ने म्यूट कर दिया। तो उन्हें पहले एक मालिक के लिए इंतजार करना होगा, इससे पहले कि वे बाहर आने में सक्षम हों। उसने पूछा। लिटिल लोट्स ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। क्या कड़ी मेहनत कर रही थी क्योंकि वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। जून वूजू और भी हैरान था। ओह वास्तव में अगर मास्टर कठिन अभ्यास करता है और ठीक से खेती करता है तो आप दूसरों को ढूंढने में सक्षम हैं, हालांकि जैसा कि अब आप हैं। क्या पहले मेरे बीज उगाना बेहतर नहीं है? लिटिल लोट्स ने जून वूजी पर घबराए हुए दिखने से पहले थोड़ा सा झिझक दिया और दो त्वरित कदम उठाए और सामने खड़े हो गए और एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ अपने छोटे सिर को उठाया। मास्टर, आपको अन्य पौधों को खोजने की जल्दी में होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? मुझे यकीन है कि मैं आपकी मदद करूंगा। क्या आप कृपया मुझे पहले रोपना शुरू कर सकते हैं? लिटिल लोट्स ने अपनी धुंधली आंखों से विनती की। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जून वूजी को लग रहा था कि अगर उसने अपना सिर हिला दिया तो वह चकित करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसने पुष्टि की। लिटिल लोट्स तुरंत हंसे और पूरा कमरा एक मीठे कमल की खुशबू से भर गया। जून वूजी ने मस्ती पुरानी पुस्तकों के ढेर के माध्यम से देखना शुरू कर दिया जिसमें एक पानी की खेती की विधि थी। पहले उसने सोचा था कि ये कुछ नियमित बागवानी किताबें थीं, लेकिन लिटिल लोट्स के स्पष्टीकरण के बाद उन्होंने देखा कि किताबों में कहा गया पानी नियमित रूप से पानी नहीं था। रूटलेस वाटर शब्द कुछ समय के लिए निकला और ये रूटलेस पानी सबसे कम ग्रेड था और यह वह पानी था जो स्वर्ग से बाहर निकला था, लेकिन अभी तक पृथ्वी पर उतरा है, न कि झीलों और नदियों में पानी। पुस्तक ने विभिन्न जल पौधों का वर्णन किया जिनमें से एक स्नो लोट्स खेती की विधि थी। उस हिस्से को पढ़ने के बाद जून वूजी का चेहरा काला हो गया। स्नो लोट्स लगाने के लिए किसी को पानी की आवश्यकता थी। इसे कॉल करने के लिए पानी अब संभव नहीं था क्योंकि रिकॉर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे स्वर्गीय वसंत से पानी की आवश्यकता थी। स्वर्गीय वसंत। जून वूजी ने दोनों दुनिया की अपनी यादों के माध्यम से खोज की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना है या किसी और को इस स्वर्गीय वसंत का उल्लेख करने से पहले नहीं सुना है। जून वूजी ने हमेशा सोचा था कि दुनिया में हमेशा एक संतुलन था। उसकी खेती की तकनीकें दूसरों की तुलना में सरल थी लेकिन स्थितियां बहुत कठिन थीं। उसे कौन बता सकता है कि वह इस स्वर्गीय वसंत को कहाँ पा सकती है? क्या आप जानते हैं कि यह स्वर्गीय वसंत पानी क्या है? उसने थोड़ा कमल से पूछा जबकि डूबते हुए। लिटिल लोट्स ने अपने सिर को बाएं और दाएं सख्ती से हिला दिया। अध्याय 56 जन्मदिन समारोह 1। जून वूजेड के मुंह को थोड़ा घुमाया गया। पुस्तक में कहा गया है कि स्नो लोट्स को पोषित करने के लिए एक बहुत ही विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है और इसे नियमित रूप से पानी में नहीं लगाया जा सकता है। यदि बीज को नियमित रूप से पानी में रखा जाता है तो कमल विल्ट कर देगा और उसे ठीक होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, अगर उसने बीज को नियमित पानी में रखा तो वे मर जाएंगे।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यकीन है कि ये परेशानी कमल किसी भी नियमित पानी के साथ नहीं उठाया जा सकता है। स्वर्गीय वसंत के अलावा उसने कहा कि एक और तरल जो बर्फ के लोड्स को लगा सकता है उसे जैड अमृत कहा जाता था। इस दुनिया में इस शब्द का मतलब था कि यह उच्चतम गुणवत्ता की शराब थी। यहाँ तक कि जून जियान के पास केवल एक छोटा कप पीने का एक मौका था जब पहले सम्राट ने उसे युद्ध जीतने के जश्न में एक कप दिया था। आप एक पौधे की खेती के लिए शराब का उपयोग भी कर सकते हैं। जून वूज़ू ने तनाव को कम करने के लिए अपने फुर्तीले भौंक के बीच रगड़ दिया क्योंकि वह गहरे विचार में थी। हालांकि यह शराब बहुत कीमती और दुर्लभ थी, कम से कम वह जानती थी कि यह क्या था। स्वर्गीय वसंत के लिए उसने पहले कभी नहीं सुना है। जैड अमृत को पहले सम्राट द्वारा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि एक उच्च संभावना थी कि अभी भी कुछ रॉयल पैलेस में संग्रहित हैं। जून वूज़ी ने उस दिन जून जियान के साथ बातचीत के बारे में सोचा। ये जल्द ही क्राउन प्रिंस का जन्मदिन समारोह होगा और उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। ये जांचने का एक शानदार अवसर होगा कि क्या वे अभी भी महल में थे। यद्यपि उसे अपनी खेती की तकनीकें हाथ में मिली, हालांकि वह संसाधनों की कमी के कारण अपनी खेती शुरू करने में सक्षम नहीं थी। जिस तरह वह अपनी खेती को शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधनों पर मुद्दों पर कड़ी मेहनत कर रही थी। जब से वे भूत शहर से लौटे थे, मुजुवानफी और बायू जियान के मूड ने रॉक बॉटम को मारा था। घोस्ट सिटी के कानूनों के तहत मुजुवानफी उस पन के लिए कुछ भी नहीं कर सका जिसने उसे अपना चेहरा पूरी तरह से खो दिया। उसने अपने दांतों को पीस लिया क्योंकि उसने सोचा था कि वह घोस्ट सिटी में पूरी घटना के बाद बायू जियान को अपील करने की कितनी कोशिश कर रहा था। वह युवापन, वह इस तरह से अपने रास्ते को पार करने की हिम्मत कैसे करता है। उन्होंने अदालत के चित्रकार को तत्काल बुलाया था और उन्हें ये पता चला था कि बच्चों को उनके विवरण के आधार पर सामना करना पड़ा। भले ही वह उसे घोस्ट सिटी में नहीं छू सकता था, एक बार जब वह बाहर हो जाता है तो उसने उसे छोड़ने नहीं दिया। मुजुवानफी ने अपने गुप्त बलों को जुटाया और उन्हें उस रात पूरे इंपीरियल शहर के माध्यम से कंघी कर दिया। हालांकि अजीब बात यह थी कि उस बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे वह रहस्यमय तरीके से पतली हवा में गायब हो गया हो। यहाँ तक कि उनके पास उनके लोगों को घोस्ट सिटी के प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया था ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि बच्चे को देखा गया था। हालांकि कोई भी खबर नहीं थी। समय बीत गया क्योंकि पूरा शहर क्राउन प्रिंस के जन्मदिन समारोह की तैयारी में व्यस्त था। जन्मदिन से पहले रात जून जियान ने अपने अध्ययन के लिए जून किंग और जून वूज़ी को कहा। इस बार न केवल अपशिष्ट जून वूज़ी को आमंत्रित किया गया था, यहाँ तक कि मरने जून किंग को एक निमंत्रण मिला। क्राउन प्रिंस का जन्मदिन कल है, आप दोनों को मेरे साथ आने की जरूरत है। लंबे समय से क्यूई को इसलिए वूज़ी में अनुमति नहीं है। मैं आपके चाचा की देखभाल आपके अच्छे हाथों में छोड़ दूंगा। जून जियान ने गर्व के साथ जून वूज़ी को देखा। उनकी छोटी लड़की इतनी भरोसेमंद हो गई थी और यह एक ऐसा आश्वासन था। अनजाने में उन्होंने इस छोटी लड़की के हाथों में लिन पैलेस के भविष्य की अपनी सारी आशा रखी थी। ठीक है, जून वूज़ी ने सिर हिलाया। एक और बात, बाहर के लोग आपके चाचा की स्थिति को नहीं जानते हैं। अब तक वे सभी अभी भी सोचते हैं कि वह जीने के लिए अधिक लंबे समय तक नहीं है। अगर वे उसकी वसूली के निशान पाते हैं तो मुझे डर है। वूज़ी, क्या आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि क्या आपके चाचा को टर्मिनल रूप से बीमार बनाना है? जून जियान चिंतित था क्योंकि उन्हें केवल जून किंग का निमंत्रण मिला था, जो क्राउन प्रिंस के जन्मदिन से 5 दिन पहले था। अध्याय 57 जन्मदिन समारोह 2। इन सभी वर्षों में केवल जून जियान को क्राउन प्रिंस के जन्मदिन के भोज में आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस वर्ष एक अपवाद था। लिन पैलेस में एक अतिरिक्त 2 मेहमान थे जो जून जियान को थोड़ा चिंतित करते थे। जून वूज़ी का निमंत्रण सम्राट की कृपा के कारण था जब उन्होंने सगाई को तोड़ने के लिए माफी के रूप में अपना निमंत्रण दिया, जबकि जून किंग का निमंत्रण देर से आया क्योंकि यह 1 महीने से अधिक समय से है क्योंकि उनका निदान किया गया था और सभी ने सोचा था कि वह इस अवधि के दौरान मर जाएंगे। हालांकि उनकी अपेक्षित मौत की कोई खबर नहीं फैली थी और इससे कई बेचैन हो गए। ऐसा लगता है कि कल का क्राउन प्रिंस बर्थडे बैंक्वेट सिर्फ एक साधारण उत्सव नहीं था। कई लोग जून किंग की स्थिति की जांच करने का मौका लेना चाहते थे। इस अवधि के दौरान चाचा कैसे वसूली करते हैं? जून वूज़ी ने जून जियान का तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने अपनी सामान्य जांच की। जून किंग की ओर मुड़कर उसकी वसूली की प्रगति की जांच की। जून किंग की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। उसके खून को साफ करने के बाद और उसके शरीर से सभी जहर को शुद्ध कर दिया गया था। उन्होंने बॉडी कंडीशनिंग स्टेज शुरू कर दिया था। सभी एक्यूपंक्चर और दवाओं के साथ व्यक्तिगत रूप से जून वूज़ी द्वारा किया गया था, यहाँ तक कि उसके पैर दोनों ही ठीक हो गए थे और वह फिर से अपने पैरों को महसूस कर सकता था।
अब वह अपने पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने और फिर से चलने के लिए प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा कर रहा है। वह अपनी वसूली में सहायता के लिए बैसाखी के साथ चलने का अभ्यास कर रहा है। हालांकि जून किंग संघर्ष कर रहा था, पहले की तुलना में यह एक बहुत बड़ा सुधार था। ये पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि मैं आधे साल के समय में चलने में सक्षम हो सकता हूँ। जून किंग ने उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया क्योंकि वह चौटिल था। वसूली का यह समय एक दशक में सबसे खुशी का समय था। सब कुछ जल्दी नहीं किया जा सकता है। भले ही आप अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं, हम इसे अधिक नहीं कर सकते हैं या फिर यह सब व्यर्थ होगा। जून वूजी ने जून किंग को चेतावनी दी। यद्यपि वह बहुत कोमल और विनम्र दिखता है, जब चीजों को करने की बात आती है तो वह बहुत ही दृढ़ और आक्रामक था और चीजों को चरम पर धकेलने के लिए झुका हुआ था। ये तब देखा जा सकता है जब वह हाल ही में थेरेपी कर रहा था और केवल जब तक वह गिर नहीं गया था और लंबे समय से किवी द्वारा वापस ले जाया गया था, उसने अभ्यास करना बंद कर दिया था। इस वजह से कई बार जून वूजी को बुलाया गया था। जून वूजी को जून किंग को सख्ती से याद दिलाना था या फिर उसके उत्साह से अधिक उत्साह हो सकता है। अपनी खुद की भतीजी जून किंग द्वारा हंसते हुए, जोर से हंसते हुए, क्योंकि उसने अपने पैरों को उत्साह में थप्पड़ मारा, आंखें ताकत से भरी। वूजी, जो भी आपने कहा था मैं निश्चित रूप से समझता हूँ। ये सिर्फ 10 साल से अधिक समय के लिए है। मैं एक अपंग रहा हूँ 10 साल से अधिक के लिए। अब मेरे पास फिर से चलने का यह मौका है। मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता। फिर से चलने में सक्षम होने की भावना, मुझे नहीं लगता कि आम लोग इसे समझ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब वह अपंग हो गया तो उपहास की मात्रा और उसे जो अपमान मिला वह अनगिनत था, लेकिन जिस समय वह हंसा था उसे आसानी से गिना जा सकता था। उसने जो निराशा महसूस की थी वह सब उसकी शानदार भतीजी से धोया गया था। जिस दिन वह आकाश में वापस आ जाएगा वह निकट है और यह भुगतान समय होगा। इसे ले लो जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपके लिए और अधिक टॉनिक में जोड़ूंगा। जून वू झाई ने पहले भी उत्साहपूर्ण रोगियों को देखा था, हालांकि यह पोस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी स्टेज पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। जून किंग उन अन्य रोगियों से अलग था। वह उसके साथ कुछ भी नहीं होने देती, चाहे वह कुछ भी हो। आपने कड़ी मेहनत की है। जून किंग जून वू झाई में गर्मजोशी से दिखे। अतीत में इस भतीजी के लिए उनका शौक था क्योंकि उनके पास रक्त संबंध थे, लेकिन अब वह वास्तव में अपने दिल के नीचे से उसकी भतीजी से प्यार करता था। वह एक त्वरित वसूली चाहता था ताकि वह अपने दोनों हाथों से रक्षा कर सके ये परिवार जो उसे बहुत प्रिय था। अध्याय 58 जन्मदिन समारोह 3। दादा की चिंता मत करो, आपने उन चीजों को कहा है जो मास्टर ने भी सोचा था। कल मैं चाचा को लेने के लिए कुछ दूंगा। यह उसके लिए हानिकारक नहीं होगा। ये सिर्फ उसके स्वास्थ्य को मुखौटा देता है और दूसरों को उसकी नाड़ी और उसके लक्षणों को देखने देता है जैसे कि वह जीवन के एक धागे से लटका हुआ है। उसने लंबे समय से इस बारे में सोचा था और पहले से कुछ गोलियां तैयार की थी जो किसी भी आपातकाल की स्थिति में एक बाधा के रूप में कार्य कर सकती थी। जून जियान और जून किंग को खुशी हुई कि उसके गुरु के पास इस तरह की दूरदर्शिता थी और उसने सब कुछ इतना व्यापक रूप से तैयार किया था। ऐसा लगता था कि उसका यह मास्टर उनके परिवार की मदद करने के लिए दृढ़ था। पुनरावृत्ति की इस अवधि के दौरान जून किंग को न केवल उसके पैरों का उपयोग वापस दिया गया था, उसके पूरे शरीर को मजबूत किया गया था और अंदर से बाहर से वातानुकूलित किया गया था। दूसरी ओर जून जियान के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ था। उसका पूरा शरीर अधिक मजबूत हो गया था। उसका दिमाग तेज और स्पष्ट था। उसका पूरा शरीर उसके चरम पर पहुंच गया था। आपके गुरु ने लिन पैलेस में बहुत योगदान दिया है। हम हमेशा के लिए ऋणी हैं, जून जियान ने कहा। उसके मायावी मास्टर ने उनके परिवार की इतनी मदद की थी कि उन्होंने अभी तक उन्हें दिखाने से इनकार कर दिया या उन पर कोई मान की वह परवाह नहीं करता है। जून वूजी ने अपनी बाहों में छोटी काली बिल्ली को स्ट्रोक करते हुए बुरी तरह से नीचे देखा। अब वह कर सकती थी। अब जून जियान और जून किंग को और अधिक शक्तिशाली होने देना था। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। वह खुद को अधिक शक्तिशाली होना चाहती थी। इस धरती के चेहरे से सभी दुश्मनों को पोंछने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। ये दिन जल्द ही खत्म हो गया क्योंकि हर कोई ग्रैंड भोज की तैयारी में व्यस्त था। सूरज बढ़ गया और सभी घर आज रात के भोज की तैयारी में व्यस्त थे। घोड़ों ने ब्रश किया, गाड़ियां पॉलिश की, भव्य संगठनों को दान कर दिया गया और जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू हुआ पूरे शाही शहर को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि सड़कों पर सबसे शानदार गाड़ियां भरी हुई थी क्योंकि वे सभी इंपीरियल पैलेस की ओर गए थे। महल के सामने सभी विभिन्न गाड़ियों के साथ सभी विभिन्न मंत्रियों ने क्राउन प्रिंस के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आज यहां से एकत्रित हुए सभी मंत्रियों के साथ खजाने थे। जून की पारिवारिक गाड़ी महल के गेट्स में भव्य रूप से पहुंची। लंबी क्यूई गाड़ी के बाहर बैठी थी क्योंकि वह साइड में आने वाली गाड़ी में ठंडी देखती थी। वू वांग की असाधारण गाड़ी उनके साथ पकड़ी गई। क्रिस्टल क्लिंकिंग को सुना जा सकता है क्योंकि वू वांग ने क्रिस्टल बीडेड पर्दे से अपना सिर बाहर कर दिया था। ये लिन वांग क्यों नहीं है? एक संयोग क्या है? वह अपने मोटे चेहरे के साथ घिर गया और एक चिकना मुस्कान दी। जून जियान ने अपनी खुद की गाड़ी का पर्दा उठाया और सिर हिलाया। जब वू वांग ने अन्य 2 जून परिवार के सदस्यों को गाड़ी में देखा तो वह और भी अधिक मुस्कुराया।
लिटिल हाइनेस और वूजी वास्तव में आ गए। वाह, यह इतना उद्दाम होने जा रहा है। ओह, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका लिटिल हाइनेस का शरीर इसे ले सकता है। हमारे करीबी संबंध के आधार पर लिन वान को आश्वस्त करें। मैंने पहले से ही नौकरों को भोज के दौरान उस पर इंतजार करने के लिए सूचित किया। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। व्यवस्था के लिए धन्यवाद। जून जियान ने अपने मुट्ठी को कसकर पकड़ते हुए पर्दा डाल दिया, न कि उस बीमार चेहरे को देखने के लिए पर्दा डाल दिया। ओह, वो वांग संतुष्ट होकर अपनी गाड़ी में वापस आ गया क्योंकि क्रिस्टल ने एक साथ क्लिक किया। गाड़ी के भीतर जून वूजी ने अपना सिर उठाया और पूछा, उस आदमी ने क्या गंदी बात खाई। उसका मुंह वास्तव में सस्ता था। जून जियान और उसके बेटे को तुरंत पता था कि जब वह उस तरह से शाप करती है तो वह मुस्कुराता था। वह राजा का भाई है। वो वांग, उसके पास बहुत अधिक कौशल नहीं है, इसलिए वह अपने रिश्ते पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि वह चीजों को अपने तरीके से रखता है। वह अपने मस्तिष्क का ज्यादा उपयोग नहीं करता है। उसके बारे में कोई परेशान नहीं है, वह सिर्फ एक बेकार है। आपको ये याद रखना होगा कि असली खतरा वे हैं जो अपनी शत्रुता को गहराई से छिपाते हैं, और जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं तो आपको पीठ में छुरा मारते हैं। जून किंग जून वूज़र के बारे में चिंतित थी क्योंकि वह अभी भी युवा थी और उन्हें वास्तविक दुनिया के साथ ज्यादा अनुभव नहीं था। वह वास्तव में उसे सभी खतरे से बचाना चाहता था यदि वह कर सकता है, हमेशा उसे इस ठंड और भ्रामक दुनिया से ढालने के लिए। अध्याय 59, द बैंक्वेट। मैं एक ऐसे कुत्ते के लिए कॉल नहीं करता जो काटता है। जून वूजी ने लापरवाही से कहा कि छोटी काली बिल्ली के चिकनी फर को स्ट्रोक करते हुए उसे पीठ में चाकू करना चाहते हैं। खैर, उससे पहले आपको इसके लिए एक अवसर देना चाहिए। अतीत में उसने केवल एक व्यक्ति के साथ उसकी पीठ पर भरोसा किया। इस दुनिया में वह जून जियान और जून किंग के अलावा किसी को भी मौका नहीं देगी। ये देखते हुए कि वह अपने अर्थ को समझती है, जून किंग ने हंसते हुए कहा। कभी कभी उन्हें लगता था कि उनकी छोटी भतीजी बहुत तेजी से पली बड़ी है। उनकी धारणा और मानसिकता रात भर एक विशाल बदलाव से गुजर रही थी। सौभाग्य से यह एक अच्छा बदलाव था। क्राउन प्रिंस के जन्मदिन के जश्न में शामिल होने के लिए भीड़ ने भीड़ के रूप में अधिक से अधिक गाड़ियों में प्रवेश किया और राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रियों को गिरा दिया। भोज में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करते हुए सभी मेहमानों ने साइड डोर से प्रवेश किया और एक बड़े प्रतीक्षा रिसेप्शन क्षेत्र में प्रवेश किया। जब यह अंत में उनकी बारी थी क्योंकि गाड़ी साइड के दरवाजे पर पहुंची, तो लॉन्ग क्यूई ने व्हीलचेयर तैयार किया, जून किंग की सहायता की और अपने पैरों को ढकने के लिए एक पतली कंबल लिया। जून परिवार की 3 पीढ़ियों के आगमन के साथ एक विशाल हंगामा था क्योंकि कई लोगों ने अपना ध्यान नए आने वाले मेहमानों पर बदल दिया। जून जियान एक सोते हुए बाघ की तरह था। हालांकि उसके पास वर्षों में अधिक झुर्रियां थीं, किसी ने भी उसे कम करने की हिम्मत नहीं की। उनकी तरफ से एक युवा युवती थी जो एक आकर्षक सुंदरता थी। वह एक छोटे से फूलों की कली की तरह थी जिसे अभी तक खिलना था। कुछ वर्षों में वह निश्चित रूप से एक सुंदरता होगी जो राष्ट्रों को गिरा सकती है। वह हर बार उसे देखने के लिए और अधिक सुंदर बढ़ने लगती थी। उपस्थिति के संदर्भ में बहुत कम लोग लिन पैलेस से इस कीमती फूल को प्रतिद्वंद्वी कर सकते हैं। हालांकि हर कोई जानता था कि इस सुंदर बाहरी के नीचे एक गर्म स्वभाव वाली उग्र लड़की है जो उन्हें आसानी से जला सकती है, और वह जहां भी गई वह परेशानी ले आई। जून वूजी की कुख्याति को पूरे समय जाना जाता था। किसी ने भी उसे एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले छोटे खरगोश के रूप में इलाज करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अब वह जिस बारे में सबसे ज्यादा चिंतित था वह है व्हीलचेयर पर बैठे सुंदर आदमी। यद्यपि वह अपने पीले चेहरे के साथ चुपचाप वहां बैठा था, कोई भी बता सकता है कि उसे सांस लेने में भी काफी कठिनाई थी। उनकी रसभरी और अव्यवस्थित श्वास को सुना जा सकता है, लोगों के दिलों को पकड़कर, क्योंकि वे उसे अपनी सांस के लिए संघर्ष करते हुए सुनते हैं। ये ज्ञात था कि जून किंग काफी समय से खराब आकार में था और सभी ने अनुमान लगाया कि वह कुछ दिनों के बाद मर गया होगा जब जून जियान ने सभी शाही डॉक्टरों के लिए पैलेस में अपना रास्ता बनाने के लिए मजबूर किया। आज जून किंग पर एक नज़र के साथ किसी को ये बताने के लिए चिकित्सा में अच्छी तरह से वाकिफ होने की आवश्यकता नहीं थी कि वह वास्तव में एक अच्छा धागा द्वारा अपने जीवन पर लटका हुआ था। यहाँ तक कि अगर जून जियान ने सभी कीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया तो कुछ भी अपने बेटे को बचाने में सक्षम नहीं होगा। अपनी स्वयं की धारणाओं की पुष्टि करते हुए उन्होंने जून जियान को देखा और उसे ब्रूडिंग करते देखा। इसने आगे अपनी अक्लों की पुष्टि की। कुछ मंत्रियों ने चला गया और उसे प्रोत्साहन के कुछ शब्दों की पेशकश की, एक महान मोर्चे को चित्रित किया और जल्द ही भीड़ में गायब हो गया। ये पूरा मुखौटा तब चला गया जब पिता और पुत्र दोनों ने पीड़ितों की भूमिका निभाए और असुरक्षित दिखे। दूसरी ओर जून वूजी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। जून किंग की आसन मौत की तुलना में मुजुआन फी द्वारा डंप किए जा रहे हैं। वैसे भी लिन पैलेस का आसन गिरावट निकट थी। यह अपमानजनक अत्याचारी छोटी लड़की क्या कर सकती है। वह पिछले अवसरों से बहुत नीचे टोन कर रहा था। कम से कम वह अपनी जगह जानती थी। विभिन्न आंतरिक विचार और फुसफुसाते हुए उज्ज्वल मुस्कुराहट और जीवंत संगीत के साथ नकाबपोश हो गए। भले ही सतह पर क्या हो रहा है, सभी ने लिन पैलेस को एक बड़ा मजाक माना था।
वे इतने लंबे समय से सत्ता में थे, पहले अपनी कौशल दिखाया था, लेकिन ये सब अतीत में था, अब वे केवल अपने पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे। रिसेप्शन क्षेत्र से गुजरने के बाद मेहमानों को भोज हॉल में उनकी सीटों पर ले जाया गया। जल्द ही ये पूरे जोश के रूप में संगीत, हंसी और लालटेन रोशनी ने पूरे महल को भर दिया। अध्याय 60 द बैंक्वेट। तो कई इस भोज के पैमाने पर हौंफते रहे। भोज क्राउन प्रिंस पैलेस विंग में आयोजित किया गया था और कोई ये देख सकता था कि सम्राट ने वास्तव में क्राउन प्रिंस के जन्मदिन को उच्च संबंध में रखा था। मुख्य हॉल को भव्य रूप से सजाया गया था और दावत ही शुद्ध विलासिता थी। उत्तम कढ़ाई के साथ रेशम ब्रोकेड को चारों ओर देखा जा सकता है, क्योंकि सुंदर रूप से नक्काशीदार शराब के गिलास कीमती सामग्रियों में से उनकी उपस्थिति को बढ़ावा दिया। सबसे अच्छे व्यंजनों को सुंदर कलात्मक डिजाइनों में दुर्लभ और मनोरम सामग्री के साथ लाया गया था, जो मेहमानों को प्रस्तुत किए गए थे। अकेले इस भोज के लिए कितना सोना फिसल गया था। जून वूजी व्हीलचेयर पर जून किंग को धक्का दे रहा था। जून जियान के पीछे चुपचाप पीछा कर रहा था, क्योंकि वे भोज हॉल में प्रवेश करते थे। अतीत में एक छोटी सी स्मृति। पिछले वूजी ने एक बार क्राउन प्रिंस के जन्मदिन में भाग लिया था और वह समय था जब वह मुजुआन फी से मिली थी और उसके लिए गिर गई थी। क्राउन प्रिंस के पास भी आसान नहीं है। जून वूजी ने उसके आसपास की भव्यता को देखा, क्योंकि उसने अपने विचारों को ठंडा किया था। जून जियान और जून किंग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। जून किंग कुछ कहने वाला था जब जून जियान ने अचानक इसे काट दिया और कहा, वूजी, आपको ऐसा क्यों लगता है? जून वूजी ने जवाब दिया, अगर महामहिम वास्तव में क्राउन प्रिंस से प्यार करते थे तो वह एक परोपकारी शासक की एक छवि बनाएगा जो लोगों के पैसे को इस तरह से खर्च नहीं करता है। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, यह मामला नहीं है। क्राउन प्रिंस का निवास बहुत शानदार है और सिर्फ एक भोज के लिए इस तरह के अपव्यय को छप गया है, ये सब देखने के लिए नहीं है। उसने कहा कि सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके सामने एक खूबसूरत दृश्य एक अदृश्य झोंपड़ी की तरह था। जून जियान ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर दी। उन्होंने नहीं सोचा था कि युवा वूजी रहस्य के माध्यम से देख सकते हैं। जून जियान ने उनके सामने चलने वाले नौकरों पर नजर डाली, क्योंकि वह धीरे से फुसफुसाए। उनके शाही मुकुट राजकुमार का जन्म रानी द्वारा हुआ था। उनका अपना परिवार बहुत शक्तिशाली था, जिसने उन्हें रानी के सिंहासन पर बैठने में सक्षम बनाया। उनकी मृत्यु के कुछ ही वर्षों के बाद उनके परिवार को भी एक अप्रत्याशित आपदा का सामना करना पड़ा और उनकी शक्ति में काफी गिरावट आई। उद्धरण चिन्ह। जून वूजी आखिरकार समझ गया, केवल यही वजह है कि क्राउन राजकुमार अपने शीर्षक पर पकड़ सकता था, क्योंकि उसकी मां के परिवार के पक्ष के कारण था, इसलिए नहीं कि सम्राट ने उसका पक्ष लिया। क्राउन प्रिंस के समर्थन में गिरावट के साथ चीजों की नजर से सम्राट ने अपना कदम उठाना शुरू कर दिया था। कम से कम कहने के लिए वर्तमान क्राउन प्रिंस की भविष्यवाणी लिन पैलेस के समान थी। एक शक्तिशाली समर्थन के बिना सम्राट, जो पहले उनके द्वारा अपने स्वयं के डिजाइन के पास था। हालांकि उनकी योजनाएं वास्तव में गहरी चली थी, यहाँ तक कि जब क्राउन प्रिंस से निपटते हैं तो उन्होंने इसे इस तरह चित्रित किया जैसे कि वह अपने इस बेटे पर भारी पड़ गया हो। फिर महामहिम वास्तव में किसके पक्ष में है? जून वूजी ने धीरे से पूछा। दूसरा राजकुमार, जून जियान ने ठंड से जवाब दिया। जून वूजी को अचानक एहसास हुआ कि सब कुछ कैसे गिर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मो जुआन फी बाई यू जियान का पीछा करने के लिए बहुत लगातार था। उसकी पहचान ही उसे क्राउन प्रिंस की प्रतिष्ठित स्थिति को संभालने के लिए उसे बढ़ावा दे सकती थी। यदि वे लगे हुए थे तो इसके बजाय पसंदीदा बेटे को क्राउन राजकुमार बनाने का एक शानदार अवसर था। उसके पास आंखें हैं, लेकिन ये देखने में विफल है कि अज्ञानी कैसे। उसने झांसा दिया। हालांकि वह क्राउन प्रिंस को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी। हालांकि जून वूजी की नज़र में मो जुआनफी का व्यक्तित्व कोर में सड़ा हुआ था। यहाँ तक कि तारानकन 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 की एक गांठ मो जुआनफी से बेहतर थी। जून जियान ने हंसते हुए कहा। हालांकि उनकी छोटी राजकुमारी ने ज्यादा बात नहीं की। उनका मुंह वास्तव में काफी विषाक्त था। सभी मंत्री आने के बाद और अपनी सीटों पर बैठ गए। सम्राट ने अपने दाईं ओर मुड़ गए और अपनी तरफ से बैठे सुंदर युवाओं को कुछ फुसफुसाया। अध्याय 61 द बैंक्वेट 3। सम्राट द्वारा बैठे युवा सुंदर थे और मो जुआनफी के समान विशेषताएं थीं। हालांकि वह अधिक निर्जन लग रहे थे। जब सम्राट उसके साथ बातचीत कर रहा था तो उसकी भौं झुर्रियों से गूंगी गई। उन्हें एक चांदी के रेशम ब्रोकेड में दान कर दिया गया था। हालांकि उन्हें अपने सभी मेहमानों की तुलना में इस अवसर के लिए काफी लापरवाही से कपड़े पहने हुए थे। उनके आंतरिक स्नो व्हाइट बागे के साथ बाहर झांक रहे थे। वह हाथ में शराब के कप के साथ मूर्खतापूर्ण बैठा था। हालांकि दावत शुरू हो गई थी, लेकिन वह पहले से ही बहुत पिया था। उसकी आंखें नशे में लग रही थी, लेकिन अभी भी तीक्ष्णता का संकेत था। पहली नजर में जून वूजी को लगा कि क्राउन प्रिंस के साथ कुछ है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। सम्राट की दूसरी तरफ दूसरे राजकुमार बैठे। मो जुआनफी को उनकी खूबसूरत महिला साथी बाई यू जियान के साथ बैठाया गया था। गोल्डन जोड़े मुस्कुरा रहे थे और उच्च आत्माओं में उनकी हंसी उत्सव के मूड में जोड़ी गई। जब हॉल से देखा गया तो क्राउन प्रिंस और दूसरे राजकुमार के बीच विपरीत स्पष्ट था। अदालत के संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत एक सुंदर क्यू ने सम्राट को एक टोस्ट बनाने के लिए आमंत्रित किया।
मोजुआनफी ने अपनी पीठ को सीधा किया और अपने भाई को बधाई देने का भाषण दिया और सभी की उपस्थिति और उपहारों के लिए आभार व्यक्त किया। आज रात मुख्य लीड क्राउन प्रिंस मो कियान युआन पूरे समय चुप हो गया था, अपने ही कोने में अपनी शराब पीते हुए बैठा था। कियान युआन, आज आपका जन्मदिन है। जब आप बस पैदा हुए थे, जब आप और आपके मम्मी गंभीर खतरे में थे, तो सौभाग्य से जूंगू ने आप दोनों को बचाया। सम्राट मुस्कुराया और मूक मो कियान युआन से पूछा। मो कियान युआन गहराई से भड़काए, क्योंकि उन्होंने अपने वाइन कप लेने से पहले थोड़ी देर के लिए चिंतन किया था और उठकर खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। वह थोड़ा नशे में लग रहा था क्योंकि वह डगमगा गया था। बहुत सारे मंत्रियों ने गुप्त रूप से अपना सिर हिला दिया। लोग वास्तव में इस भविष्य के राजा के बारे में आशावादी नहीं थे क्योंकि उन्होंने उसे अंदर से आंका। मो कियान युआन ने अपना कप बाहर रखा। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद लिन पैलेस। किसी भी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने एक ही स्विग में अपने पूरे कप वाइन को नीचे गिरा दिया। उनकी हरकतें बहुत ही कम हो गईं और अचानक उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और मेज की ओर बढ़ गए। जून जियान ने क्राउन राजकुमार की मदद की क्योंकि शराब की मजबूत गंध ने उसकी नाक पर हमला किया। जून जियान मदद नहीं कर सकता है, लेकिन धीरे से एक आहें भरने दें। क्षमा मांगना। मो कियान युआन ने खुद को सीधा कर दिया क्योंकि वह डूब गया और उसके सिर को अनुपस्थित रूप से टैप किया क्योंकि उसने कुछ और शब्दों को म्यूट कर दिया और अपनी सीट पर वापस चला गया। जून वूजी ने उसे देखा कि उसकी गहरी आंखों से चमकती हुई एक चमक के रूप में मेव बेहोश मियोंग उसकी आस्तीन से आया था। भोज में प्रवेश करने से पहले छोटी काली बिल्ली ने अपनी बड़ी आस्तीन में खुद को छिपा दिया था। सौभाग्य से यह बहुत छोटा था और यह किसी का ध्यान नहीं गया था। मास्टर, उस आदमी के पास उस पर कुछ बुरा है। छोटी काली बिल्ली में गंध की एक असाधारण भावना थी और मुकुट राजकुमार से मजबूत मादक गंध के साथ इसने इसके साथ कुछ बुरा किया। एमएमएम जून वूजी बिना हिलने के वहां बैठे थे। इसका कारण यह है कि वह खुद एक अल्ट्रा संवेदनशील नाक थी, जो मुख्य रूप से छोटी काली बिल्ली के साथ उसकी आत्मा लिन के कारण थी। उसकी पिछली दुनिया में यह विलेख उस व्यक्ति के चरम प्रयोगों के कारण था और उसने उसे कुछ समय तक गंध की भावना में वृद्धि की थी। हालांकि यह छोटी काली बिल्ली की तुलना में कुछ भी नहीं था, यह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील था। अध्याय 62 द बैंक्वेट 4। उस क्षण जब मो कियान युआन टकरा गया था, तो वह एक बेहोश पुष्प खुशबू उठा सकती थी, एक जिसे वह बहुत परिचित थी। पिछली दुनिया में एक प्रकार का फूल था और उस फूल का अर्क एक प्रकार की दवा में बनाया जा सकता था। यदि कोई व्यक्ति उस दवा को ले रहा था, तो उनके कपड़े उन पर यह बेहोश पुष्प खुशबू होंगे। इस दवा को लेने के बाद ये लोगों को सभी फ्लोटी और खुश कर देगा, अपनी सभी समस्याओं को दूर फेंक देगा। यदि दीर्घकालिक लिया जाता है, तो ये किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता को बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति इसे एक विस्तारित अवधि के लिए खा गया, तो वह बहुत जल्दी कचरे में बदल जाएगा क्योंकि दवा न केवल किसी व्यक्ति की नसों को नुकसान पहुंचाती है, इसने उनके अंगों को भी सहारा दिया। इसके अलावा यह अत्यधिक नशे की लत थी और अगर समय पर नहीं लिया जाता है, तो यह ऐसा था जैसे कि उन पर सैकड़ों चींटियां थीं और यह चरम असुविधा व्यक्तित्व विकारों का कारण भी बन सकती है। जून वूजी ने यह नहीं सोचा था कि इस तरह की एक नीरस दवा इस दुनिया में भी मौजूद थी और उसने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया कि यह खुशबू क्राउन प्रिंस से आई थी। उनकी अव्यवस्थित स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह केवल शराब के अत्यधिक पीने के लिए नहीं था, बल्कि उस फूल की गंध से अधिक संबंधित था। दवा लेने की अवधि काफी समय से लगती है। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ क्योंकि उसने अपने अनुभव के आधार पर इसका आकलन किया था। ऐसा लगता है कि वह कुछ वर्षों से इस दवा को ले रहा था, वह इसे अधिक समय तक नहीं खींच सकता। यदि वह जारी रहता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उसके पास केवल 2 और साल बचे हैं। अगर वह रहता या मर गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि सम्राट अपनी मृत्यु को सही ठहरा सकता है और इसे दूसरे राजकुमार मो जुआनफी को उठाने के साधन के रूप में उपयोग कर सकता है। ये कुछ ऐसा था जो वह नहीं चाहती थी। यह आदमी मर नहीं सकता। उसने तुरंत फैसला किया क्योंकि उसने दृढ़ संकल्प में अपनी आंखें संकुचित कर दी। यह एक उजाड़ राजकुमार की मदद करने का एक शानदार अवसर भी हो सकता है और शायद वह क्यूई की वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। खैर, जो कुछ भी उसके दुश्मन को दुखी करता है, वह एक मदद करने के लिए खुश होने से ज्यादा खुश होगा। दादाजी, पिता ने राजकुमार की जान पहले बचाई। उसने धीरे से पूछा। यह एक बहुत समय पहले था। आपके पिता ने रुई लिन आर्मी की कमान संभाली थी। उस वर्ष क्राउन प्रिंस का जन्म हुआ था और रानी उसे अपने परिवार से मिलने के लिए लाने के रास्ते में थी। वे रास्ते में डाकुओं से मिले। सौभाग्य से आपके पिता आसपास के क्षेत्र में हुए और उन्होंने उन्हें बचाया। जून जियान ने लापरवाही से जवाब दिया। मो कियान युआन का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें लगता है कि एक व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ था। यदि वह वास्तव में क्यूई का राजा बन जाता है, तो शायद हमारे लिन पैलेस के पास इतना कठिन समय नहीं हो सकता है। जून जियान ने कहा। एकमात्र होनहार क्राउन प्रिंस अब भी दांव पर था। जून जियान और उनके बेटों ने पहले भी बहुत से लोगों को बचाया था, इसलिए उन्होंने बहुत अधिक नहीं कहा।
जब वह क्राउन राजकुमार को देखती थी तो जून वूजी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। पिछले वू झाई की स्मृति से वह केवल उस पर थोड़ी सी अफवाहें पा सकती थी। मोकियान युआन का जन्म 6 महीने पहले मुजुआन फी की तुलना में हुआ था, सम्राट के सबसे बड़े बेटे के रूप में। एक बार जब उनका जन्म हुआ था तो उन्हें क्राउन प्रिंस का शीर्षक दिया गया था। जब वह छोटा था तो आम लोगों ने कहा था कि वह प्रतिभाशाली, विनम्र, मनमौजी और विनम्र था। कई ने उसकी प्रशंसा की। उस समय सम्राट ने भी उस पर डॉट किया था और सभी ने उसकी प्रशंसा की। ये सभी बेशक थे जब रानी अभी भी आसपास थी और उसका परिवार एक बड़ा गुट था जिसमें बहुत सारी शक्ति थी। वह तब भी हरम की प्रभारी थी। रानी के पारित होने के साथ पूरा देश शोक मना रहा था और मोकियान युआन पूरे 3 महीनों के लिए बहुत बीमार पड़ गया और उसके ठीक होने के बाद उसके स्वभाव में बड़े बदलाव आए। अध्याय 63 द बैंक्वेट 5। जून किंग भी आज भी आया। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? जून किंग ने सम्राट धीरे से मुस्कुराया। जून किंग व्हीलचेयर पर कमजोर रूप से बैठे थे और जैसा कि उन्होंने बोलने की कोशिश की, उनकी सांस अराजक हो गई और उन्होंने अपनी सांस के लिए हौंफना शुरू कर दिया। सम्राट का चेहरा तुरंत बदल गया और जल्दी से कहा, त्वरित। इंपीरियल डॉक्टर जल्दी से एक नजर डालते हैं। सम्राट के आदेश पर स्टैंड बाय पर 2 इंपीरियल डॉक्टर जल्दी से जून किंग के पक्ष में चले गए और उनमें भाग लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान जून किंग का चेहरा पीला था और उसकी सांस बहुत बेहोश थी। जून वूजी चुपचाप अपनी चाय को देखकर अपने चाचा की नब्ज को देखकर अपनी चाय पी रही थी। उसका ये चाचा बुरा नहीं था, उसने काफी चतुर स्पर्श जोड़ा। जून किंग के लिए सम्राट के निमंत्रण का उद्देश्य दिन के रूप में स्पष्ट था। जब सम्राट ने जांच शुरू की तो जून किंग ने तुरंत उन्हें यह अवसर दिया। जून किंग की स्थिति पिछली बार से अलग नहीं थी जब उन्होंने अपनी पल्स लिया था। उसकी नब्ज बहुत कमजोर थी और उसकी सांस बेहोश हो गई थी। उसका जीवन इतना नाजुक लग रहा था और किसी भी क्षण को बुझा दिया जा सकता था। दोनों इंपीरियल डॉक्टरों ने पूरी तरह से जांच करने के बाद वे आपस में फुसफुसाए और एक गंभीर स्वर के साथ सम्राट की ओर मुड़ गए। कहा, कृपया हमें क्षमा करें, लेकिन हम उसकी महारानी के लिए इसे हल करने में असमर्थ हैं। हम केवल उसकी महारानी को सलाह दे सकते हैं कि वह जितना हो सके उतना आराम कर सके और दिल पर किसी भी अनावश्यक तनाव का कारण नहीं बन सके। वे अपने निदान में बहुत सूक्ष्म थे। 2 शाही डॉक्टर असहाय थे और उनके निदान के साथ जून किंग को पहले से ही मृत माना गया था। मूड भारी था क्योंकि सभी मंत्रियों ने पछतावा और पश्चाताप का चेहरा दिखाया जो वे अंदर महसूस कर रहे थे, उससे कुल अलग अलग भावनाएं। जाओ कुछ जिनसेंग तैयार करें, सम्राट ने आदेश दिया क्योंकि उसने एक लंबी आह भरी, एक असहाय प्रबुद्ध शासक की छाप देते हुए वह जून जियान की ओर मुड़ गया और कहा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस बोलने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आज से बाई यू जियान भी मौजूद है, कैसे हम उसके साथ भी एक नजर डालते हैं। जून जियान सम्मानपूर्वक उठे, यह विनम्र एक को छुआ गया है और आपकी महिमा की कृपा के लिए बहुत आभारी है। सम्राट ने सिर हिलाया और बाई यू जियान जो मुजुआनफी के पास बैठा था अपनी सीट से उठकर जून किंग की पल्स लेने के लिए चला गया। जून वूजी ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर आराम दिया और बाई यू जियान के पास देखा। उसकी आंखें एक बर्फीली ठंडी चमक गईं। मेव, ये पुराना मूर्ख वास्तव में घृणित है। अगर वह वास्तव में आपके चाचा को बचाना चाहता था तो उसे बाई यू जियान को पहले एक नजर रखने के लिए कहना चाहिए था। अब उसे आने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ये स्वाभाविक रूप से जून वू जेड के परिवार को पक्षधर करता था और उन्हें प्राप्त अनुचित उपचार पर विलाप कर रहा था। वह ये देखने के लिए यहाँ नहीं है कि क्या वह उसे बचाने में सक्षम है, लेकिन ये जांचने के लिए कि क्या वह वास्तव में मर रहा है। जून वू जी ने शांति से मूल्यांकन किया। सम्राट ने सोचा कि वह बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसके लिए वह निराशाजनक रूप से बेवकूफ था। जून किंग पर जांच करने के लिए बाई यू जियान का उपयोग करना चाहते हैं। वह वास्तव में उस महिला को बहुत अधिक मानता था, किंग यू कबीले के शिष्य। तो क्या हुआ? उसकी आंखों में वे एक मजाक के अलावा कुछ नहीं थे। बाई यू जियान ने एक हवा के साथ ढकने के साथ अपनी कलाई को ढक दिया और अपनी कलाई को धीरे से टैप किया और अपनी नब्ज को ले लिया। बाई यू जियान को देखते हुए जून जियान घबरा गया था। वह आखिरकार एक साधारण डॉक्टर नहीं बल्कि प्रसिद्ध किंग यू कबीले से थी। उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी क्षमताएं कितनी अच्छी थीं क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने लिए नहीं देखा था, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें ये जुआ खेलना है। उसका दिल चिंता से भर गया था, लेकिन जब उसने जून वूजी को देखा तो वह आश्चर्यचकित था कि उसकी खुद की पोती उसके हाथों में चायपत्ती के साथ शिकार कर रही थी और बाई यू जियान को देखने के लिए भी आलसी थी। जून वूजी की शांति के साथ जून जियान में मन की थोड़ी शांति थी। कुछ ही समय बाद बाई यू जियान ने खुद को एक ठंडी और अलग थलग अभिव्यक्ति के साथ सीधा कर दिया। इंपीरियल डॉक्टरों का निदान गलत नहीं था। मेरे गुरु ने अपने जहर को बेअसर करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अगर मेरे गुरु ने अपना जहर भी साफ नहीं किया तो मुझे डर है कि कोई भी नहीं कर सकता। यह पहले से ही एक चमत्कार है कि मेरे गुरु इतने सालों तक जहर को दबाने में कामयाब रहे। अपने गुरु की प्रशंसा करने के बाद वह गर्व से हॉल के चारों ओर नजर रखी। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।